बृहस्पति जुपिटर का दशा स्टार्ट हुआ, आपके खुद हाँ के जी। हेल्थ या फिर आपके मदर के हेल्थ थोड़ा डिटोरिएट किए है क्या? मेरा पहला क्वेश्चन ये रहेगा। मतलब जब बृहस्पति की दशा शुरू हुई तो 2019 में शुरू हुई है ना ये तो। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। 2020 के आसपास, हाँ, एक ऑपरेशन हुआ था मम्मी का। यस यस। हम्म। एंड आपके हेल्थ पर के बारे में भी अगर मैं पूछूं सर। मेरे में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मेरी हेल्थ तो ठीक थी सर। सर स्पेसिफिकली आपका लीवर लाइक आपकी पेट या फिर कुछ कॉन्स्टिपेशन का कुछ इशू आपने कभी फेस किया है सर? हाँ, हो तो गई, पिछले साल हो गया था मेरे को एक बार। उसकी हम्म वजह से मतलब कॉन्स्टिपेशन नहीं हुआ था, मतलब मेरे को पाइल्स हो गया था, और फिर वो हम्म। बाद में मैंने दवाई सर वगैरह ली एक्चुअली थी फिर ठीक एक्चुअली हुआ मेरे था। उसकी तरफ ही मैं जा रहा था, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन का ही कोई क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का ही प्रॉब्लम पाइल्स के तरफ लेके जाता है। हाँ, इट इज वही वही एक्चुअली अ वही वही। कॉम्बिनेशन ऑफ पाइल्स, क्योंकि अष्टम भाव में मंगल बैठे हैं। तो 8th हाउस में मंगल बैठना बेसिकली जो आपके हिडन पार्ट्स है बॉडी में, लाइक हाँ 8th हाउस बेसिकली हिडन ऑर्गन्स ऑफ योर फिजिकल बॉडी। हाँ। तो वो जगह पे कोई पेन रहे ना, या फिर उसमें कुछ डेफिनेटली पाइल्स का कॉम्बिनेशन मंगल अगर अष्टम भाव में है तो देखा जाता है। दैट्स द रीजन लास्ट एक्चुअली ईयर मैंने कॉन्स्टिपेशन अप्रैल पूछा। अप्रैल के आसपास हो गया था सर। यस यस यस। हम्म। नाउ सर और ये 2-3 हाँ हाँ, महीने रहा था फिर ठीक हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो दिख रहा था सर। दैट्स द रीजन मैं ये सब क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ। हम्म। लास्ट और एक चीज पूछ के देन आई विल शिफ्ट योर करियर का पार्ट में डिस्कस करूंगा सर, बिकॉज आपके 5th हाउस में केतु है, एंड उसके जो डिस्पोजिटर मंगल डिबिलिटेटेड हुआ है अष्टम भाव में। तो सर आपके जीवन में करियर में स्ट्रीम कभी बदला है क्या? लाइक सर आप एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते वाई सब्जेक्ट में चले जाए, या फिर एक चीज खत्म करके फिर दूसरा सब्जेक्ट, कोई एकदम स्ट्रीम चेंज कर लेना, ऐसा आपके जीवन में कभी हुआ था क्या? हाँ, मतलब करा, मैंने थोड़ा सा चेंज करा मतलब अपने फील्ड को। ओके। तो जिसमें मैंने पढ़ाई करी उसमें फिर मेरा करियर जो अभी चल रहा है वो हल्का सा अलग फील्ड में है, मतलब है तो अलग। रिलेटेड ही, लेकिन वो एग्जैक्टली वो फील्ड नहीं है। ओके सर। हम्म। नाउ सर मैं अगर आपको फील्ड प्रेडिक्ट करने का कोशिश करूं, क्योंकि गुरु आपके लग्न पे बैठे हैं दशांश के, एंड बेसिकली कैप्रिकॉर्न साइन में बैठे हैं, तो सर हाँ, आपका नीच के हो काम गए क्या? हैं। हाँ नीच हो गया, ठीक है। सर आपका काम बेसिकली कोई एडवाइजरी रोल या फिर टीचिंग डोमेन, या फिर काइंड ऑफ हम्म। रिसर्च का काम, या फिर इन्वेस्टिगेशन का काम, ऐसा कुछ काम आपने कभी किया है क्या सर? हाँ, मैं इन्वेस्टिगेशन का ही काम करता हूँ, मैं इधर एक कंपनी में इन्वेस्टिगेटर ही हूँ, तो मैं लोगों सर का आपको अगर स्पेसिफिक आपको बोलूँ, अगर मुझे थोड़ा बोलने दीजिए सर, इससे पहले आपने टीचिंग का काम भी किया हो क्या सर? पढ़ाना। टीचिंग का काम, हाँ मैंने मतलब पार्ट टाइम, मतलब जब, हाँ करा हुआ है मैंने 8 महीने। यस यस यस। अच्छा नाउ सर, क्योंकि पर्टिकुलरली आप अगर समझ पा रहे हो कि मैं कौन से दिशा में लेके जा रहा हूँ आपको, क्योंकि गुरु हम्म। अगर सेजिटेरियस नवांश पे गया है, और अगर दशांश के लग्न पे सैटर्न की साइन में गुरु बैठे हैं, तो इसके साथ एक ही बेसिकली गुरु क्या करते हैं, गाइडलाइंस बनाते हैं बेसिकली, ये आपको भी हाँ पता है। जी। तो हाँ जी। बेसिकली मुझे और ऑल्सो कैप्रिकॉर्न साइन में गया है। एंड आपको मैं और एक क्लू दे देता हूँ, पर्टिकुलरली सर आप अगर आपके कारकांश लग्न देखे होंगे, तो कारकांश लग्न के 6th हाउस में बेसिकली लगन लॉर्ड गया है कैप्रिकॉर्न के साइन में, जो कि लॉ या फिर अथॉरिटी को दिखाते हैं। तो अभी मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, या फिर आप मेरे साथ सहमत हो क्या, ये मुझे बताइएगा। एंड ऑल्सो दशांश के लग्न पे भी गुरु कैप्रिकॉर्न साइन में ही है। तो आप मुझे बताइए कि लॉ या फिर अथॉरिटी को लेके आपका काम है क्या? दूसरा चीज, लगन लॉर्ड सिंस इट इज इन द 8th हाउस, तो ये क्या, इसीलिए ही मैंने रिसर्च का बात किए थे, या फिर बेसिकली कोई इन्वेस्टिगेशन का बात मैंने किए थे। तो आप मुझे बताइए कि आपका काम यही क्या है, लाइक गुरु लगना पे है तो बेसिकली कोई भी चीज को इम्प्लीमेंट करना, कोई भी लॉ या फिर रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करना, एंड वो ही चीज पढ़ाना, मुझे इसी सब्जेक्ट में रहने का ही कॉम्बिनेशन, लाइक एडुकेशन, लाइक आप अगर पढ़ाएंगे तो मुझे लॉ या फिर अथॉरिटी या फिर मेनली लॉ पढ़ाना वो दिख रहा है, एंड पैरेलली अगर आपका जॉब भी होगा तो मुझे ज्यादातर रिसर्च बेस्ड काम होने का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। तो आप अगर मुझे बताते कि एग्जैक्टली exactly मैं बोल पा रहा हूँ क्या, या फिर आप कुछ दूसरा चीज करते हो, ये अगर आप मुझे कंक्लूड करते। नहीं, मैंने लॉ पढ़ी हुई है, मैंने लॉ की डिग्री है मेरे पास, और फिर मेरे पास ओके मास्टर्स भी है। मास्टर्स मेरी थोड़ा सा अलग इंडस्ट्रियल रिलेशंस में है, पर वो इन्वेस्टिगेशंस का काम मेरा भी है ही। ओके।
हाँ, तो मेरा रोज काम जो होता है वो इन्वेस्टिगेशंस का होता है, लोगों को फायर करने का, ये बिल्कुल काम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो ही दिख रहा है। नाउ सर, अगर मैं लाइक आपको मैं टाइम भित्तिक या फिर टाइम पीरियड के हिसाब से भी मैं अगर बातचीत करूं, सर आपको ये पता चल रहा है कि सर गुरु के दशा में ही प्लेस चेंज करने का कॉम्बिनेशन मुझे दिख रहा है। जैसे ही गुरु दशा आएंगे 2019 के जून के बाद, आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि आई शुड नाउ लीव द कंट्री या फिर बाहर जाने का, क्योंकि दशांश के भी 12th लॉर्ड गुरु है जो कि लग्न पे गया है। बट मैं आपको स्पेसिफिकली बोलूंगा कि शनि की अंतरदशा में, जब आपका शनि का अंतरदशा चला, लगन लॉर्ड अष्टम भाव में गया है, जो कि बेसिकली कैरियर में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन को लेके आते हैं, या फिर एक चैप्टर इंडिया में लाइक काइंड ऑफ एक चैप्टर खत्म करके कोई नया चैप्टर स्टार्ट करना। और ऑल्सो सर राशि चार्ट में भी थर्ड हाउस में सैटर्न, तो कोई नया अपॉर्चुनिटी दिलाना। तो आप अगर सर मुझे ये बताएंगे कि 2021 के अगस्त के बाद आपका ये अपॉर्चुनिटी आया था क्या, अगर आप, इफ आई एम करेक्ट, आप अगर मुझे स्पेसिफिकली बता, 21 के अगस्त हाँ के बाद सर। या फिर 2022 के शुरुआत में, कैन बी अ पॉसिबिलिटी। क्योंकि शुरुआत में इन द सेंस मैं शुक्र का अंतर प्रत्यंतर ले रहा हूँ, या फिर मरकरी का प्रत्यंतर ले रहा हूँ। मैं अगर बहुत स्पेसिफिक आपको बोलने का कोशिश करूँ, क्यों? क्योंकि मरकरी आपके थर्ड हाउस में है, डेबिलिटेटेड डिस्पोजिटर लगना पे गया है। तो थर्ड हाउस क्या है? इनिशिएशन है, ट्रेवल है, या फिर नाइन्थ हाउस में भी शुक्र बैठे हैं जो कि 10th लॉर्ड है। तो काम के लिए ट्रेवल करना, बाहर चले जाना, ये कॉम्बिनेशन, या तो मुझे, मैं अगर मार्किंग करूं सर, आप एक बार देख लीजिए, मैं आपको कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या, इस पीरियड में या फिर इस पीरियड में आपने बाहर ट्रेवल किया होंगे। तो आप मुझे बताइए कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। नहीं, मैं जैसे कनाडा रहता हूँ, तो मैं कनाडा आया था 2021, जब शनि की अंतरदशा स्टार्ट हुई थी। तो मैं हम्म। उससे अगले महीने ही आ गया था, अगस्त में स्टार्ट हुई है, मैं सितंबर में आ गया था। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। बेसिकली और वही ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है मुझे। अच्छा, हाँ, सैटर्न और सैटर्न में ही ये हो गया। ओके। सैटर्न में मैं बाहर आ गया था। नहीं नहीं, देखिए मैं सर आपको और फार डीपर, लाइक अगर प्रत्यंतर लेवल में जाऊं, क्योंकि हाँ जी। 21 के अगस्त के बाद हो जाना वो तो क्लियर दिख रहा है, वो मैंने आपको कहा। बट मैं प्रत्यंतर लेवल में भी जाके मैं बताने का कोशिश कर रहे थे कि सर ये शनि शनि में हुआ है या फिर शनि बुध में हुआ है, ये मेरा आपको क्वेश्चन शनि है। शनि में शनि शनि में हुआ है सर। अच्छा ओके सर, ठीक। और शनि सर शनि मैं, हाँ। हाँ मैं समझ गया सर। एंड सर उसके बाद पर्टिकुलरली सर, अभी का जो आप काम कर रहे हो, एक मिनट दीजिए, मैं आपको बता। फिर सर आपके जीवन में जो परमानेंट नौकरी का मैं अगर बात करूं, तो फिर ये शुक्र के प्रत्यंतर में मिला है, ये अगर आप मुझे बताएं, लाइक सैटर्न जुपिटर सैटर्न वेनस, हाँ, 2022 इसी में के ही जून मिला के है। बाद। हाँ हाँ, 2022, 2022 अगस्त में मिली थी। अगस्त में मिला है, करेक्ट। नाउ देन, मैं अगर अभी का परिस्थिति अगर मैं बात करूं, आपने कहा कि यू आर डिससेटिस्फाइड, बट सर आपको तो फिर से ये शुक्र के प्रत्यंतर में प्रमोशन होना चाहिए, या फिर कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए 2024 के जुलाई के बाद पर्टिकुलरली। तो ये भी ऑलरेडी हाँ, हो गया है क्या? सितंबर में हो गया था, सितंबर में प्रमोशन हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आप टीचिंग लाइन में चले जाएंगे, कि आप पढ़ा रहे हो किसी को? क्योंकि आपके टेम्परमेंट को या फिर आपका जो नेचर है, उसको टीचिंग डोमेन काफी ज्यादा सूट करेंगे, क्योंकि गुरु दशांश के लग्न पे बैठे हैं। या फिर मैं अगर राशि नवांश को भी सुपर इम्पोज करूँ, तो जुपिटर इन द सेजिटेरियस नवांश। तो हम्म। आपका भी यही इच्छा है क्या, ये अगर आप मुझे बताएं। मुझे यही दिख रहा है कि टीचिंग एंड रिसर्च, यही काम आपके लिए मुझे सबसे सुटेबल दिखा। तो सर आप अगर मेरे मुझे को, बता। हम्म। मेरा जो मन है वो तो ये है कि मैं नौकरी ही नहीं करना चाहता। मेरे को बिजनेस करना है अपना। आप, तो हम्म। उसमें कुछ हो सकता है? मेरा मन बिल्कुल भी मतलब नौकरी कर करके, मैं सच बता रहा हूँ, मैं थक चुका हूँ, मेरे बस की नहीं है नौकरी करना। मतलब उसमें बहुत सुननी पड़ती है लोगों की, उसमें मेरे को बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ऐसा काम क्या मैं कर सकता हूँ? कुछ बिजनेस वगैरह कुछ हो सकता है सर? और अभी आपको कौन सी उसमें दिख रहा है? और वरना सर अगर बिजनेस का नौकरी बात करनी है अगर तो मैं फिर। करूँ, सर एक सेकंड हम्म। मैं खत्म कर दूं। सर बिजनेस का बात अगर मैं करूँ, आप इंडिविजुअली लॉ प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि एडवाइजरी रोल को छोड़ के, जैसे मैंने आके ही कहा कि गुरु का अगर कोई काम होता है वो गाइडलाइन बना। तो हम्म। आपने जो पढ़ाई की है, आपको पता चल रहा है कि मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। लॉयर अगर है हम्म। या फिर लॉ प्रैक्टिशनर, तो गाइडलाइन ही देते हैं इंसान। तो हाँ अगर जी। आप इंडिविजुअली प्रैक्टिस करना चाहते हो लॉ,
या फिर क्लाइंट को, या फिर आप ऐसा कोई फार्म खोल के आप बेसिकली एज अ फ्रीलांसर आप कोई भी फार्म को गाइड कर रहे हो या फिर एडवाइजरी कर रहे हो, ये काम मुझे चलने का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। बट अगर इसको छोड़ के पूरा 360 डिग्री चेंज करके एकदम कुछ अलग कुछ करना, वो मुझे ये चार्ट में नहीं दिख रहा। आप या तो हम्म। पढ़ा सकते हो, या हम्म। फिर आप अगर कुछ बिजनेस करना चाहते हो, ठीक है, मैं मना नहीं करूंगा। बट आपको बिजनेस करना पड़ेगा गाइडलाइन का बिजनेस। मेरा अगर सीधा सीधा मैं अगर बोलूं, लाइक आप अगर कोई तो लॉ फार्म खोल के आप किसी को आपके क्लाइंट्स को गाइडेंस दे रहे हो, या फिर कोई रिसर्च बना के उनको प्रेजेंट कर रहे हो, ये सब चीज मुझे दिख रहा है, चलेगा। बट इसको तो एकदम डिस्कार्ड करके आप एकदम अलग लाइन में चले जा रहे हो, ऐसा कॉम्बिनेशन मुझे नहीं, वेरी सॉल्व है। ना तो सर आपसे हो तो पाएगा, या फिर ना आपके पर्सनैलिटी को सूट करेगा। तो तो आप अगर मैं मुझे बताते कि आप इसमें ही बिजनेस करना चाहते हो क्या। तो मैं कंसल्टिंग फर्म खोलना चाहता हूँ एक, और देखिए मैं क्या बोला उसमें, मैंने हाँ, मैंने तो यही बोला और सर आप। हाँ, तो मैं मतलब वो करना चाहता हूँ, और दूसरा मेरा थोड़ा सर मन था देखिए कि सर, मैं कंसल्टिंग फार्म इन द सेंस, कंसल्टिंग फार्म के साथ इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च विल आल्सो बी देयर। लाइक ठीक फॉर है। एग्जांपल, ऐसा कोई लॉयर लाइक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नहीं, इन्वेस्टिगेटिव लॉ, या फिर काइंड ऑफ है ना, काइंड ऑफ, ये दो चीज का एमालगमेशन पर्टिकुलरली मैं अगर बोलूं, तो लॉ एंड मैं इन्वेस्टिगेशन। ये क्योंकि आपके चार्ट में लगन लॉर्ड अष्टम भाव में गया है, इधर से ही मैंने रिसर्च का बात छेड़ा था एक्चुअली। क्योंकि आपका कोई काम में जहाँ पे डीप, मतलब डीप डिगिन करना, या फिर डीप रिसर्च में जाना, कोई काम को खोद के बाहर निकालना, या फिर ऐसा कोई स्टडीज जो कि बहुत सुपर इन लाइक सुपरफिशियल है, ऐसा कोई काम आपको सूट नहीं करेगा। ना तो आप करेंगे, हाँ, ना तो आपका मन लगेगा, पर्टिकुलरली मैं अगर बोलूँ। तो सर देखो, मेरे दिमाग में दो तीन चीज़ें हैं, और हाँ मैं हाँ। वो सारी की सारी धीरे धीरे करना चाहता हूँ। एक तो हम्म मैं आपको जैसे मैंने बताया कंसल्टिंग फर्म खोलना चाहता हूँ, और वो हम्म कंसल्टिंग फर्म जो मैं खोलना चाह रहा हूँ वो है, एक, मैं कनाडा में रहता हूँ तो यहाँ इन्वेस्टिगेशन होती है सेक्सुअल हरासमेंट, तो मैं उसकी पर्टिकुलर सर्टिफाइड इन्वेस्टिगेटर हूँ, और मैं उसी की फर्म खोलना चाहता हूँ और बंदे हायर करके उनसे यही काम कराना चाहता हूँ। हम्म। तो ये एक चलिए, तो मेरा मन है। होगा सर, होगा सर, और एकदम। और जो दूसरा मेरा मन है, वो मेरा मन है कि मैं एस्ट्रोलॉजी, मैंने आप ये दीपांशु सर का वो हम्म फाउंडेशन कोर्स तो कर लिया है। मैं अब हम्म दूसरा प्रेडिक्शन कोर्स भी स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो एस्ट्रोलॉजी का काम भी मैं साइड बाय साइड धीरे धीरे। नहीं, हाँ सर कर पाएंगे, बट दैट शुड बी सेकेंडरी प्रोफेशन। प्राइमरीली आपने जो पहला चीज कहा है, क्योंकि मुझे वो ही दिख रहा था, मैंने आपको यही कहा है, एग्जैक्टली मैंने यही कहा है कि हम्म। कंसल्टिंग फर्म जहाँ पे रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन का जगह है। एंड आपने हम्म। एकदम सही कहा कि 8th हाउस का ही एनर्जी आप आपके काम में लेकर आ रहे हो, बेसिकली सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड उसको लेके रिसर्च करना, बेसिकली हम्म। गवर्नमेंट या फिर अथॉरिटी को हेल्प करना, वो सब आपके चार्ट में दिख रहा है। क्योंकि सूर्य देखिए दशांश के लग्न को देख रहा है, एंड लगन लॉर्ड सूर्य के ही साइन में है। तो ऐसा कोई फार्म बेसिकली जो कि हिडन वे में गवर्नमेंट को हेल्प कर रहे हैं, गवर्नमेंट को कोई रिसर्च लेके दे रहे हैं, ये सब काम आपको सूट करेगा। या फिर कंपनी लाइक, इनिशियली ये कंपनी बेस्ड काम होगा, बट बाद में आपको ऐसा भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा जहाँ पे आप गवर्नमेंट के साथ भी, या फिर गवर्नमेंट के कोई हेल्पिंग हैंड, या फिर गवर्नमेंट के कोई प्रोजेक्ट में, कोई रिसर्च के मामले में, या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन के मामले में आप कोई काम करके दे रहे हो, या फिर उसको हेल्प कर रहे हो। वो दिख रहा है सर शायद, अच्छा, ये ठीक है सर। पॉसिबल होगा। बट हाँ और सर, एक चीज सीधा मैं बात कर दूं, आपको इंडिया में आके कोई काम नहीं करना है। इंडिया में आएंगे जुपिटर के दशा में तो आपका हेल्थ खराब हो। अच्छा। हाँ, क्योंकि लगन लॉर्ड एंड आपकी 4th हाउस इज हिम्ड, इसके रीजन की वजह से ही आपकी मदर के हेल्थ के बारे में मैंने कहा। एंड मून आप देखिएगा, मून भी बहुत ज्यादा एफ्लिक्शन में है, मून केतु के साथ 9th नवांश पे गया है। एंड ऑल्सो लगन, जो 4th हाउस के जो डिस्पोजिट है वो स्कॉर्पियो में गया है। तो इंडिया के बाहर ही जुपिटर के दशा में रही है। और ऑल्सो दशांश के भी 12th लॉर्ड लगना पे है गुरु बने। तो बेसिकली ये चार्ट में यही दिख रहा है कि आप आइसोलेशन में काम करेंगे, यू शुड बी आइसोलेटेड वेयर वाइल वर्किंग। एंड इंडिया के बाहर फॉरेन लैंड में ठंडी जगह पे रहेंगे, तो ज्यादा यू विल बी वर्किंग बेटर, वो दिख रहा है। अच्छा, ठीक है। तो सर जैसे अब ये एक और बात बताओ, जैसे अगर मैं जमीन का काम करूं वो कैसा रहेगा? ये मंगल नीच है और ये वक्री भी है।
नहीं चलेगा। जमीन का काम नहीं चलेगा? नहीं सर, मुझे उतना मतलब फायदे नहीं दिख रहा है। जैसे अब मैं किराए पे मैं जमीन खरीद लूं उसको किराए पे वैसे कराने की नहीं, कोशिश सब सर करूं। सेकेंडरी काम है सर, ये इसमें हाँ देखिए मतलब सब मैं वो कंडीशन प्राइमरी नहीं कह रहा हूँ, मैं सेकेंडरी कह रहा हूँ, वो कर सकता हूँ कि नहीं? कर सकते हो सर, बट क्योंकि मंगल राशि चार्ट में नीच है, एंड आपके फोर्थ हाउस भी हेम्ड है ना सर, चौथे भाव हम लोग प्रॉपर्टी के लिए देखते हैं, या फिर लैंड रियल एस्टेट कितना रहेगा। जैसे मैं अगर आपको इसके तरफ थोड़ा सा मैं अगर आगे लेके जाऊँ चीजों को, आपने अगर आपके डिफोर्ट चार्ट देखे होंगे, चतुर्थांश कुंडली, लगन लॉर्ड हम्म। सिक्स हाउस में गया है। हम्म। तो सर आपके ठीक है। परिवार में प्रॉपर्टी को लेके कोई डिस्प्यूट वगैरह है क्या सर ऑलरेडी? हाँ सर, ये ठीक होएगा कि नहीं होएगा डिस्प्यूट, ये बताओ एक बार। ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है सर। सर ये तो क्लियरली दिख रहा है सर चार्ट, तभी तो जाके मैं बोल रहा हूँ। ये और ये अभी, हाँ मतलब ये भी एक चीज है ये जिसमें ना दिक्कत आती रहती है, बाहर भी आ गए हैं तो फिर परिवार से जॉइंट फैमिली है और उसमें डिस्प्यूट चल रहा है तो। हाँ सर, क्लियर कट दिख रहा है सर, वो हाँ तो कोर्ट सर ये केस इसका होएगा सर। आप इसका दिख रहा है कुछ इलाज होएगा ये लैंड डिस्प्यूट का कि सर नहीं होएगा? लॉन्ग टर्म चलेगा सर, देखिए ना डिस्पोजिटर कैप्रिकॉर्न में गया है राहु के साथ, तो कैप्रिकॉर्न इज अ वेरी डिफिकल्ट साइन, बहुत दिन तक चलेगा, उतना आसानी से थोड़ी ना छुटकारा मिलेगा। सर 30 साल तो हो गए हैं, और कितना लगेगा? 30 साल का तो मैं हो गया हूँ सर, जब बचपन से डिस्प्यूट चल रहा है। हम्म। दादा के पास प्रॉपर्टी है और वो देते ही नहीं है, कहते मेरे मरने तक किसी को नहीं मिलेगी, और केतु में मेरे। मुक्ति मिल जाएगा या फिर चंद्रमा में मुक्ति मिल जाएगा? क्यों मिलेगा? ठीक। केतु अष्टम भाव में है, D4 के, तो कोई चीज को खत्म करेगा, या तो फिर नेक्स्ट ईयर मई से लेके 2027 की अप्रैल इज अ वेरी गुड टाइम पीरियड, या फिर चंद्रमा जब आपके अष्टम का लॉर्ड का अंतर्दशा है। मेरे हिसाब से अष्टम में ही ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि आपकी चार्ट में अचानक धन प्राप्ति या फिर आपके फैमिली के पास अचानक धन प्राप्ति का कॉम्बिनेशन मुझे दिख रहा है, एट प्लॉट सेकेंड हाउस में, और ऑल्सो D4 के भी एट प्लॉट 11th हाउस में गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर नेक्स्ट ईयर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल रोशनी मिलेगा, इस चीज से मुक्ति मिलने का उपाय मिलेगा, एंड जब आपका मून का अंतर्दशा आएगा, आपके आपके मून का अंतर्दशा, तब आपको फुल एंड फाइनल इसका सेटलमेंट होगा। अच्छा, मून के उसमें होएगा 2030 में? हाँ, पर नेक्स्ट ईयर आपका रोशनी मिलेगा सर, नेक्स्ट ईयर मई के बाद, आप ये भी नोट करके रखिए, जब आपका केतु आएगा, क्योंकि केतु क्या रो, करते हैं, कट बनाते हैं, कट करते हैं, कोई चीज को खत्म करते तो अब रोशनी मिलेगा इसका मतलब मैं समझा नहीं। हैं। सर आपको वे आउट मिलेगा पर्टिकुलरली, अच्छा अच्छा, लाइक वे आउट हाँ, मिलेगा एक इसका। एक सेटलमेंट की जगह पे आपको दिखेगा सर, नेक्स्ट ईयर मई से लेके 2027 की अप्रैल तक एक सेटलमेंट की जगह पहुंच जाएंगे, बट वो होते होते मून में फाइनलाइज ये होगा। ठीक है सर, वो बताओ, वो बहुत जरूरी है, अगर कुछ हाँ उसका उपाय है तो। मुझे एक मिनट दीजिए, हाँ, थोड़ा सोचने दीजिए। ठीक है सर। सर आपके मदर को खाली हेल्थ वाइज नहीं, मानसिक तौर पे भी थोड़ा डिप्रेशन या फिर एंग्जाइटी वगैरह रहता है क्या? डिप्रेशन और एंजाइटी तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत चिंता और सोचती बहुत ज्यादा है, तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो एंड है उनके 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 इंटेस्टाइन, लाइक खाना डाइजेशन में भी कुछ दिक्कतें वगैरह होता है क्या? खाना डाइजेशन। लाइक जो बेसिकली जो हम लोग जो बोलते हैं, गैस की दिक्कत लाइक बनती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बेसिकली सर उनके उनको ना ज्यादा करके प्रोबायोटिक कंज्यूम करने का मैं सलाह दूंगा, मदर को ये पक्का बोलिए, प्रोबायोटिक प्रोबायोटिक। कंज्यूम करना। ठीक हाँ, है। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलरली आप जब अष्टम। और ज्यादा, नहीं अष्टम। नहीं नहीं, नहीं अष्टम नहीं हम्म। सर, सिक्स नवांश पे केतु बैठे हैं। अच्छा आपका अच्छा अगर अच्छा। फोर्थ हाउस को मैं लगना बना दूं, और आपका नवांश को, नवांश के चौथे भाव को लगना बना दूं, ये मोटा मोटा आपके मदर का चार्ट हो जाएगा। तो आप देखिए, आपके सिक्स नवांश ही नवांश पे लगना बन रहे हैं, मून केतु बैठे हैं सर। हम्म। तो यही मानसिक तौर पे डिप्रेशन एंजाइटी या फिर काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग नेचर दिखाते हैं। पैरेलली सिक्स हाउस क्या है, आपके गट है पर्टिकुलरली। हाँ जी। तो गट में जो गुड बैक्टीरिया है, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम दिख रहा है, गुड बैक्टीरिया पेट में नहीं रहता है सर, सर्वाइव नहीं कर पाते आप, अगर ना और डीप वे में इलाज करिएगा जब, तब आपको पता चलेगा, या फिर कुछ अगर कुछ टेस्ट वगैरह करिए आपके मदर के लिए। ठीक है। तो इसका ठीक आसानी है से सर। जो चीज होगा, वो मैं बताऊंगा, मदर को जितना हो सके प्रोबायोटिक्स लाइक कर्ड, लाइक याकोल्ट, ऐसा चीजें लाइक कांजी वाटर, ठीक है। तो ये सब चीज ना उनको पिलाइए, ठीक है सर। इससे उनका हेल्थ काफी सुधार आएगा।
या फिर हम्म। दूसरा चीज, आपके मदर, क्योंकि सिक्स नवांश पे मून केतु बैठे हैं, तो योर मदर कैन बी अ वेरी गुड हीलर ऑल्सो, हम्म। जो प्राणिक हीलिंग वगैरह करते हैं। ऐसा आपके मदर प्रैक्टिस करते हैं क्या? मम्मी ने एस्ट्रोलॉजी सीखी हुई है पर बीच में छोड़ दी थी, और फिर यस, पामेस्ट्री भी यस, थोड़ी यस। थोड़ी सीखी हुई है। उनको बोलिएगा ज्यादा करके करने के लिए। उनको क्योंकि सर, एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ जो बेसिकली हीलिंग का काम करते हैं, मून केतु मेक्स अ ठीक है। पर्सन वेरी गुड हीलर। दीपांशु सर लाइक के चार्ट में भी है। एब्सोल्युटली, आप देखिएगा हम्म। कि आपके मदर के पास कोई भी आके बैठेंगे या फिर बात करेंगे, उनको नॉर्मली देयर विल बी लाइक हीलिंग प्रोसेस, या फिर अच्छा लगना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि केतु मून हाँ। सिक्स हाउस में है। उनका इंट्यूशन स्किल्स भी बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सब चीज को हाँ। प्रैक्टिस करने बोलिएगा, क्योंकि बेसिकली मैं क्या करने के लिए बता रहा हूँ, एनर्जी को डाइवर्ट करने। अगर हाँ, वो नहीं आप करेंगे जो तो कह रहे हेल्थ थे खराब होगा। चिंता वाला, चिंता वाली एग्जैक्टली, चीज ठीक होगी इससे। हाँ ठीक है, समझ एग्जैक्टली, गया मैं आपकी एग्जैक्टली, बात। एग्जैक्टली, एनर्जी को डाइवर्ट करने के लिए, जैसे कि मैडम हेल्थ लाइक ये मेंटल हीलिंग या फिर प्राणिक हीलिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, खुद को भी, बॉडी को, उनके खुद का बॉडी को हील कर पाएंगे, या फिर एनर्जी विल बी डाइवर्टेड एक्चुअली। बट हाँ, ठीक है। पर्टिकुलरली उनके हेल्थ को लेके मैं उनको प्रोबायोटिक कंज्यूम करने का सलाह दूंगा। दूसरा चीज, ठीक। डॉग क्योंकि सिक्स हाउस में मून केतु है, तो हम्म। डॉग को मिल्क देना, या फिर वो रोज नॉर्मली देते हैं डॉग मेरे को को। मेडिसिन देना, ये उनके लिए एक अच्छा रेमेडी है। ये तो रोज देते हैं, ये तो बिल्कुल, डॉग वाला बिल्कुल, तो। और कुछ बिल्कुल। भी कर सकते हैं सर इसमें, नहीं मतलब सर, क्या? इससे ज्यादा ऊपर करने का कोई जरूरत नहीं, जितना है उतना ही कोई मैं ज्यादा दिक्कत बोलूंगा। तो और नहीं एक चीज, आएगी ना नहीं सर, हेल्थ मैं में? कंप्लीट कर लूं। और एक चीज, आपके घर पे देखिए राहु अष्टम भाव में है, लिब्रा के साइन में। तो लिब्रा का साइन क्या दिखाते हैं? फाइन एंड फाइन कपड़े, या फिर ऐसा कोई लाइक कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, ऐसा चीज ना घर पे जमा करने का कॉम्बिनेशन दिखा है। टावल पर्टिकुलरली घर पे ये काफी ज्यादा होगा, कपड़े, टावल, कॉस्मेटिक आइटम्स, हाँ, या कपड़े फिर कोई हैं केमिकल, मतलब। ये दिख रहे हैं सर हाँ। आपके घर पे, पक्का होगा। अष्टम भाव में राहु लिब्रा साइन में है, तो शुक्र के वस्तु घर पे काफी ज्यादा जमा करके रखना, जिसका ना तो कोई प्रॉपर यूजेज है, ना तो कभी करेंगे। परफ्यूम तो वगैरह हाँ मैं काफी लेके आता हूँ। 100% सर, वो सब चीज घर पे जमा मत करिएगा, जितना आप यूटिलाइज करें उतना ही करना चाहिए। उससे ज्यादा ठीक है। जमा करके रखना ये आपके वास्तु को खराब कर रहा है, मत करिए। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और एक चीज, क्योंकि शुक्र कैप्रिकॉर्न साइन में गया है, जो कि हाँ नेचुरली जी। चर राशि है, पर उसमें फिक्स साइन का भी नेचर वगैरह है। ठीक है। तो घर पे जमा करके मत रखिएगा शुक्र के वस्तु, तो पैसा अटक जाएगा। ठीक है, तो मतलब कपड़े वपड़े ज्यादा ना लेके आऊं? एग्जैक्टली, जमा मत करके रखिएगा, मेरा बोलने का यही मतलब है। तो मतलब अगर शुक्र के ज्यादा हो रहे हैं वस्तु तो उनको दान दान कर कर दूं? दीजिए, एग्जैक्टली ठीक है। दान कर दीजिए, आपके लिए ठीक है। बेनिफिटेड नहीं होंगे। ठीक है सर। ठीक है। मेरा मेरा हम्म छोटा भाई है, उसके साथ मैं बिजनेस कर सकता हूँ कि नहीं? सर, आपके छोटा भाई काफी इगोइस्टिक है क्या? हाँ मतलब वो तो थोड़ा बहुत तो है ही, हाँ। सर आप ले सकते मतलब हो, बट ये गुस्सा कुछ, ज्यादा है उसमें, उसमें हाँ हाँ गुस्सा सर। ज्यादा है। सर आप उसका देखिए ना, मार्स उसका सर मार्स शनि, उच्च बैठा हुआ है सर, सर और केतु के साथ है। सर वो छोड़ दीजिए सर, आपके चार्ट से तो दिख रहा है सर, आपके थर्ड हाउस को लगना बना दीजिए ना। देखिए सन सैटर्न बैठे, क्या राहु के साइन में बैठे हैं, तो ये तो ईगो हम्म। जनरेट करेगा सर। आप चाहते हो तो ले सकते हो, उनके साथ कर सकते हो, बट वो कितना दिन आपके साथ काम करेंगे उसमें डाउटफुल है सर। ये काफी अकेले, मतलब अकेले काम करना, अथॉरिटी को लेके काम करेंगे वो जरूर दिख रहा है, बट उनका ज्यादा इच्छा रहेगा कि मैं अकेले ही बॉस बनूं पर्टिकुलर, क्योंकि लगन लॉर्ड नाइन्थ हाउस में गया है, राहु के साइन में है। आपके भाई भी बाहर ही है क्या, फॉरेन में ही है क्या? हाँ, मेरे साथ ही रहता है। हाँ बिल्कुल। Yes। अच्छा। कर सकते हो सर, कोशिश कर सकते हो, बट बाद में वो अकेले ही काम करें। अच्छा, और कैसी भाई के साथ कैसी बनेगी जीवन भर? सर कुछ खराब नहीं बनेंगे, बट उनको ईगो थोड़ा ज्यादा रहेगा सर, थोड़ा इगोइस्टिक पर्सनैलिटी रहेगा, वो दिख अच्छा। रहा है सर। ठीक है, तो सर बट बता दो आपके मेरे को भाई दो के तीन। साथ भी कोई गवर्नमेंट का कनेक्शन जरूर बनेगा, या फिर कोई गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होकर काम करना, या फिर गवर्नमेंट के साथ जुड़ के काम करना, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिलना, ऐसा हाँ, वो दिख रहा है। गवर्नमेंट के साथ ही काम करता है यहाँ कनाडा में। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये सूर्य शनि लग्न पे बैठे हैं, तो ये ज्यादातर कुछ गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ ही जुड़ के काम करेंगे, बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी।